नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। 29 सितंबर उनके कार्यकाल का अंतिम दिन है और अक्टूबर में वह जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह खुद ही जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बार बार हमले करने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अब हिंसा को बढ़ावा देने वाला बयान देकर सारी हदें पार कर दी है। आजादी के बाद भारत के इतिहास में किसी भी राज्यपाल ने इस तरह हिंसा को बढ़ावा देने वाले बयान नहीं दिए। संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति से इस तरह के बयान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने किसानों से उद्योगपति अडानी के पानीपत में बने गोदाम को तोड़ने का आह्वान किया है और तोड़ने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए किसानों को जेल जाना पड़ता है तो वह भी जेल जाएंगे। राज्यपाल के तौर पर उनके कार्यकाल के सिर्फ 100 दिन बाकी पड़े हैं। 29 सितंबर 2022 को वह रिटायर हो जाएंगे। अपने 5 साल के कार्यकाल में वह बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय 4 राज्यों के राज्यपाल रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद उनके तेवर तीखे हो गए। शुरू में वह केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते रहे और बाद में धीरे धीरे वह किसान आंदोलन की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित बना दिया गया था तो निश्चित रूप से वहां पर एक उपराज्यपाल की नियुक्ति होनी थी। इसलिए अक्टूबर 2019 में उनका गोवा ट्रांसफर कर दिया गया। अब गोवा में जाकर उन्होंने वहां की भाजपा सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और उधर चुनाव सिर पर थे तो उनका गोवा से भी ट्रांसफर करना पड़ा। गोवा में भाजपा सरकार के खिलाफ बोलकर एक तरह से उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि राज्यपाल की सरकार होती है, सरकार संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार राष्ट्रपति की होती है और राज्य और कैबिनेट उनके लिए काम करती है। इसी तरह राज्य में राज्यपाल की सरकार होती है। जब वह अभिभाषण देते हैं विधानसभा में तो कहते हैं मेरी सरकार। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला और मेघालय में जब उनको भेज दिया गया तो वहां जाने के बाद उन्होंने किसान आंदोलन की आड़ में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। किसान आंदोलन के दौरान ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी कहा था। हालांकि राज्यपाल बनाए जाने से पहले वह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। यह पद उन्हें अरुण जेटली की कृपा से मिला था और बाद में राज्यपाल पद पर पहुंचाने में भी अरुण जेटली की बड़ी अहम भूमिका थी। अब जयपुर के जाट सम्मेलन में उन्होंने न सिर्फ जाटों को हिंसा के लिए भड़काया है बल्कि खुद हिंसा की जिम्मेदारी लेकर जेल जाने की बात कही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आप भी इस 1.25 मिनट के वीडियो को देख लें। सरकार के जो दोस्त हैं, मैं अभी आ रहा था 20 दिन पहले गुवाहाटी आया, मैं वहां से मेघालय से, वहां उस एयरपोर्ट पे एक लड़की बड़ी मॉडर्न मेरा स्वागत करते हुए मुझे मिली। मैं कहा आप कौन हैं? कि साहब मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब है? कि नहीं साहब ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। अब अडानी को एयरपोर्ट, उसको सारे जो है रेलवेज, शिपयार्ड, सब चीजें उसको जा रही हैं। तो ये जो चीज है इसको कहीं रोकना पड़ेगा। ये सारा देश बिकने नहीं देना चाहिए हमको। और ये एमएसपी इसीलिए लागू नहीं हो रही है क्योंकि अडानी ने 5,000 वर्ग मीटर का एक बहुत बड़ा गोदाम पानीपत में बना लिया, जिसमें वो गेहूं खरीद के रखेगा, सस्ते पे खरीदेगा, महंगे पे बेचेगा। जी जी क्या कह रहे हैं? भर दिया। हाँ, तो मैं
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी यही कहूंगा। जो पंजाब में किसानों ने किया कि वो उसके अंबानी के टावर गिरा दिए, इन गोदामों को फाड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है हमको, और कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं चलूंगा जेल आपके साथ। सतपाल मलिक ने जाटों को दो बड़े उद्योगपतियों अडानी और अंबानी के खिलाफ हिंसा के लिए यह कहते हुए भड़काया कि इन लोगों की इज्जत मत करिए, इनको सेठ भी मत कहिए, और जब तक इन पर हमला नहीं होगा तब तक यह क्लास रुकेगी नहीं। हम नीचे जाते रहेंगे, ये ऊपर जाते रहेंगे। एक तरह से सतपाल मलिक ने अडानी और अंबानी और उनकी संपत्तियों पर नक्सलियों की तरह सीधे हमले करने के लिए जाटों को उकसाया है, किसानों को उकसाया है। और यह भी बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक संवैधानिक पद पर रहते हुए वह लगातार 2 साल से जाटों के सम्मेलन में जा रहे हैं, जातीय राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। वह भी एक तरह से संविधान की शपथ का उल्लंघन है। मलिक बार बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं। पिछले महीने उन्होंने कहा था कि सरकार ने पिछले साल दिसंबर में किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। इससे पहले जनवरी में मलिक ने कहा था कि जब वह किसानों के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को मिलने गए थे तो वह अहंकार में थे और उनकी 5 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री से लड़ाई हुई थी। अब यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि कोई राज्यपाल प्रधानमंत्री से लड़ाई कर सकता है या बहस कर सकता है, लेकिन उन्होंने बाहर आकर के अपनी जाट बिरादरी के लोगों को यह बात कही। अब उन्होंने एक बार फिर एमएसपी के मुद्दे पर किसान आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं बना तो देश में किसानों की सरकार के साथ बहुत भयानक लड़ाई होगी। यानी वह सड़कों पर लड़ाई होता देखना चाहते हैं और इसके लिए जाटों को और किसानों को, अन्य जातियों के किसानों को भड़का रहे हैं। का मामला रुका हुआ है और मैं यहाँ प्रेस हो तो उसके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ सरकार को कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, धरना खत्म हुआ है। अगर एमएसपी का कानून नहीं बना तो बहुत भयानक लड़ाई देश में होगी किसान सरकार के साथ। और मेरे तो 4 महीने रह रहे हैं, मैं तो छोड़ के इसी में कूद पड़ूंगा। इस्तीफा मेरे हर वक्त साथ रहता, वो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर नहीं पैदा हुआ था, मैं तो लड़ते झगड़ते हो गया था इस लड़ाई में। और मैं आपके वैसे भी वादा करता हूँ कि रिटायर होने के फौरन बाद में किसानों की लड़ाई में पूरी ताकत से कूदूंगा और पूरा देश। जिस प्रकार की हिंसा पिछले 2.5 साल से देश में हो रही है उसको और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन किसान नेताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया था वे सेना में अग्निवीरों की नियुक्ति के खिलाफ भी आंदोलन में कूद पड़े हैं। तो इसलिए स्पष्ट है कि यह क्लास जानबूझकर देश में हिंसा फैलाना चाहती है और सरकार को अस्थिर करना चाहती है। इसलिए पक्की संभावना है कि अक्टूबर में उन पर कड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सतपाल मलिक ने कहा है कि किसान आंदोलन का धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। वह असल में आंदोलन की बागडोर संभालना चाहते हैं। अब जबकि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए उन्हें उद्योगपतियों की ओर से रिश्वत दी जाने के मुद्दे पर सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि राज्यपाल पद पर उनके सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। पद से मुक्त होने के बाद वह एमएसपी पर कानून बनाने के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। तो मित्रों, अक्टूबर में अगर सतपाल मलिक आंदोलन में कूदते हैं तो केंद्र सरकार उनके इस तरह के भड़काऊ भाषणों के बयानों से पहले से ही
तैयारी कर चुकी है, उनके भाषणों की समीक्षा हो रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियां उसकी तैयारी कर रही है, उनसे सवाल जवाब की तैयारी हो चुकी है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए